अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the ultrasonic wave, production of ultrasonic wave, detection, property, and application in the engineering and medical field. Now, agenda, and after this lecture, you will be able to understand the definition of ultrasonic wave and how we can produce ultrasonic wave, what are the methods, and how we can check the presence of the ultrasonic wave, then property, and in the last application in the engineering and medical field, means where we can use the ultrasonic wave in daily life. So now categories of sound wave मीन्स 3 अलग अलग कैटेगरी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन की हुई है। एक फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जिस रेंज को आप फील करते हैं, जो नॉर्मल हियरिंग रेंज है हमारे, जो हम सुनते हैं, हम इसी रेंज की वेव्स को आप फील और समझ सकते हैं। इसको ऑडिबल वेव बोलते हैं। अब बाकी की जो 2 वेव्स होंगी, एक वेव इससे नीचे वाली और दूसरी वेव इससे ज्यादा वाली। बस ये एक रेंज है, इससे जो कम होगा उसको इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। जो अर्थक्वेक का जो एग्जांपल है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और जो दूसरी रेंज होगी 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा है उसको आप अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। मीन्स जो नॉर्मल रेंज है हमारा, तो उस नॉर्मल रेंज की से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। जो डॉग विसिल्स होते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यहाँ पर। मीन्स अगर डॉगी, आप ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप जाएं तो वहां पर उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक विशेष इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप साउंड तो वो जनरेट करेगा अल्ट्रासोनिक, बट हम उसको फील नहीं करेंगे, सिर्फ उसको डॉग या कैट या इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वही उसको सुनते हैं। तो इसलिए उसको ट्रेनिंग पर्पज के लिए रखा जाता है। अब हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव में जो वेवलेंथ है वो क्या कंसेप्ट होगा। तो वेवलेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो एक फॉर्मूला बना हुआ है, v = n लैम्डा। तो यहां पर 3 चीजें हैं, v वेलोसिटी है, वेग है, n फ्रीक्वेंसी है, और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगी, वेरी मच लेस है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। और बट वेलोसिटी हमेशा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो अल्ट्रासोनिक वेव की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव है, जो मोशन अगर प्रोपोगेट करती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इसी का फायदा आप प्रॉपर्टी में उठा सकते हैं। जो मोस्टली जो प्रॉपर्टी है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। कैसे आप अल्ट्रासोनिक वेव की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसका डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं, पीजोइलेक्ट्रिक मेथड्स होगा, कुन ट्यूब मेथड्स है, सेंसिटिव फ्लेम मेथड होगा, थर्मल डिटेक्शन एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिसीवर है। ये सब मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से आप अल्ट्रासोनिक वेव को, उसकी प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। और कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, 3 अलग अलग टेक्निक है। मैकेनिकल जनरेटर है, पीजोइलेक्ट्रिक मेथड्स होगा, और मैग्नेटो मेथड्स है। इन मेथड की हेल्प से आप अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव हाई फ्रीक्वेंसी है, और हाई फ्रीक्वेंसी होने से उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो एनर्जी, सेकंड जो पॉइंट होगा, उसकी जो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ बहुत कम है, और वेवलेंथ कम होने से जो डिफ्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और अल्ट्रासोनिक वेव एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी। मीन्स एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, एक लंबी डिस्टेंस आप ट्रेवल करा सकते हैं। और जो स्पीड है अल्ट्रासोनिक वेव की, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो एनर्जी है, वो जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि v जो है वो n के सीधा समानुपाती होता है। रूम टेम्परेचर पर आप क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग पॉसिबल है। अल्ट्रासोनिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, उसके लिए कोई ना कोई मेटेरियल, कोई ना कोई मीडियम होना जरूरी है। और जिस मीडियम से वो पास होती है वो हीट इफेक्ट जनरेट करती है।
और अल्ट्रासोनिक वेव जो है, जो रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो लाइट के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करती है। और कहीं भी थिन मेटल के अंदर कोई ड्रिल करना है या कुछ होल करना है, उसको कट करना है, तो वो भी अल्ट्रासोनिक वेव से पॉसिबल है। तो ये सब के सब प्रॉपर्टी है अल्ट्रासोनिक वेव की। और हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन आप देखिए डायरेक्शनल सिग्नल्स है, दिशा देने के लिए आता है। जो जहाज होता है, अगर आप पानी के जहाज की बात करते हैं तो वो ट्रांसमीटर से क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तो उसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी भी मेटल में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई फॉल्स है, तो उसको पता लगाने के लिए भी आप अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग भी अल्ट्रासोनिक वेव से ही पॉसिबल है। और किसी भी स्मॉल मेटल में का कोई पीस अगर आपके पास है, उसमें अगर ड्रिल करना है, अगर उसमें कोई होल करना है, तो वो भी अल्ट्रासोनिक वेव से ही पॉसिबल है। समुद्र की गहराई अगर आपको पता करनी है, या सोनार का जो सिग्नल का जो नेविगेशन का जो कंसेप्ट है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव पर ही आधारित है। और मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो बिना अल्ट्रासोनिक वेव, या जिसको अल्ट्रासाउंड के नाम से सब जानते हैं, इसके बिना तो मेडिकल साइंस अधूरी है। तो अल्ट्रासाउंड का जो कंसेप्ट है वो फुल्ली अल्ट्रासोनिक वेव पर डिपेंड करता है। तो मेडिकल साइंस में तो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक वेव के। ये एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड का एक एग्जाम्पल है। ये प्रोब होता है, ये एक इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा हुआ है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है। और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जब आप उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज करता है और वाइब्रेट करता है। जो वाइब्रेशन से क्या होगी, साउंड वेव क्रिएट होती है। तो यही अल्ट्रासाउंड में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि इसी के अंदर क्रिस्टल लगा हुआ है। बाकी जो सिस्टम है वो एक कंप्यूटर का सिस्टम बना हुआ है, जो उसको सिग्नल को एनालिसिस करने के काम आता है। अदरवाइज जो मेन जो अल्ट्रासोनिक का जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ प्रोब के अंदर ही होता है, क्योंकि उसी के अंदर क्रिस्टल लगा हुआ है, और अल्ट्रासोनिक वेव भी वहीं से जनरेट होती है। तो जो प्रोब है वो कौन सी किस रेंज में ट्रांसमिट करता है, अल्ट्रासोनिक 1 से 5 तक मेगाहर्ट्ज तक अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है। और वो बॉडी के पार्ट में क्या होता है, हीट करती है, और उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसी भी जब टिश्यू से टकराएगी तो वो वापस आएगी, वापस भी आएगी, तब भी उसको प्रोब क्या करता है, रिसीव करता है। तो बार बार सेंड करना, बार बार रिसीव करना, इसी का जो एनालिसिस है वो डिस्प्ले और जो सिस्टम होता है उसी में ये एनालिसिस किया जाता है। सिग्नल को सेंड करना, सिग्नल को रिसीव करना। तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं बेबीज मेल और फीमेल, एबनॉर्मलिटी हार्ट की आप चेक कर सकते हैं, कोर्स करेक्ट प्लेस पर है या नहीं, उसकी क्या लोकेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोइंग चीज है, वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल और भी है, जब भी कभी अल्ट्रासोनिक वेव की बात करते हैं तो बैट्स का जिक्र हमेशा होता है। बैट्स और एक दूसरी डॉल्फिन, दो अलग एग्जांपल हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखिएगा, ये डॉल्फिन है या बैट्स की मैं बात करता हूं, तो यहां से वेव्स गई है, ट्रांसमिट हुई है, देखो येलो कलर में है, तो वो यहां से टच होगी, और यहां पे टच होने के बाद रेड कलर, आप ध्यान से देखिए, रेड कलर में वापस आएगी इसके पास। तो यही कंसेप्ट है कि जब जो बैट्स होते हैं वो उस वेव को ट्रांसमिट करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव से पॉसिबल होता है, क्योंकि ये इस वेव को जब ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस इनके पास आते हैं, तो वो उसको फील करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका, डॉल्फिन का भी सेम कंसेप्ट है, वो ट्रांसमिट होती है वेव, अल्ट्रासोनिक वेव ऑब्जेक्ट को हिट करती है और वापस आती है। तो वापस आकर जो फील होगा तो वो समझ जाएंगे कि सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, एप्लीकेशन थे अल्ट्रासोनिक वेव के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।